Good morning, very good morning, everybody. Most welcome in this book reading session. Today we will learn about lesson 15 named The Proud Peacock. एक घमंडी मोर के बारे में जानेंगे. आज हमें लेसन 15 का अध्ययन करना है. We have to learn how to read it and how to understand its essence. The Proud Peacock. The peacock was once well known for his lovely voice and beautiful feathers. एक बार मोर की पहचान उसके सुंदर पंख और उसके मधुर स्वर के द्वारा जाना जाता था. यानी मोर की आवाज़ काफ़ी मधुर होती थी और उनके पंख काफ़ी आकर्षक होते थे, सुंदर होते थे. इसी आधार पर उसकी पहचान की जाती थी. एवरी डे द पीकॉक वुड डांस एंड स्प्रेड हिज ब्यूटीफुल feathers टू शो ऑफ टू ऑल द एनिमल्स इन हिज जंगल. प्रत्येक दिन मोर नृत्य किया करता था और अपने सुंदर पंखों को फैलाया करता था ताकि वन के और पशु पक्षी देख सकें. When he did that, all the animals were pleased with him. और जब वह ऐसा करता था तो जंगल के सारे पशु पक्षी खुश हो जाया करते थे. Soon the peacock became very proud of himself. और बहुत जल्द क्या हुआ कि वो काफ़ी गर्वान्वित हो गया, अपने आप पे काफ़ी गर्व करने लगा. देखें, ये नृत्य कर रहा है ये मोर और सभी पशु यहाँ देख रहे हैं. He would not talk to any other animal. लेकिन क्या हुआ आगे चलकर, जब वह काफ़ी गर्व करने लगा, अपने ऊपर काफ़ी घमंड करने लगा, तो उसमें एक साइकोलॉजी आ गई कि वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, रिजर्व रहने लगा, अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करने लगा. द एनिमल्स डिड नॉट लाइक इट. पशुओं को ये बातें अच्छी नहीं लगी. उसकी जो ये लक्षण हुई कि वो अकेले रहना पसंद करने लगा, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, तो ये अन्य पशु पक्षियों को अच्छा नहीं लगा. दे वेर एंग्री विथ हिम. और अन्य जो पशु पक्षी थे वो उससे नाराज़ हो गए. द नेक्स्ट टाइम द पीकॉक डांस्ड एंड स्प्रेड इट्स feathers. और दूसरी बार क्या हुई कि मोर फिर नृत्य किया और अपने पंखों को, मधुर पंखों को फैलाया. ऑल द एनिमल्स रैन अवे. लेकिन इस बार क्या हुआ कि जब वह नृत्य किया और पंख फैलाया तो सारे पशु पक्षी वहाँ से भाग निकले. ऑल डे लॉन्ग द पीकॉक शाउटेड कॉलिंग द एनिमल्स, कम बैक, कम बैक. तो दिन भर वो चिल्लाता रहा, आओ आओ, पशु पक्षियों को बुलाता रहा, आओ आओ, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया. बट द एनिमल्स डिड नॉट कम बैक. लेकिन कोई पशु पक्षी उसके पास नहीं आया. सुन ही कुड नॉट साउट एनी मोर. और उसके बाद वह चिल्ला नहीं सका. वह चिल्लाना, उसकी चिल्लाने की जो प्रवृत्ति थी वो भी धीरे धीरे बंद हो गई. हिज वॉइस बिकेम हॉर्स. उसकी आवाज़ कर्कश हो गई, बेसुरा हो गई. उसके आवाज़ में जो स्वर थे, जो मधुरता थी, वो समाप्त हो गई. द पीकॉक वाज सैड. और मोर काफ़ी उदास हो गया. ही डिड नॉट डांस एनी मोर. अब वह आगे डांस नहीं किया. नॉर कुड ही शाउट. और ना ही वो चिल्ला सका. मतलब कि उसको चिल्लाते चिल्लाते उसकी आवाज़ कर्कश हो गई, बेसुरा हो गई और उसके पास वैसी क्षमता नहीं रही कि वो ज़ोर से चिल्ला के लोगों, अन्य पशु पक्षियों को अपने पास बुला सके. ही हैड लॉस्ट हिज लवली वॉइस. और उसकी मधुर जो आवाज़ थी वो खो गई. मैनी डेज पास्ट बाय. और बहुत दिन गुजर गए. एन एलिफेंट सॉ द सैड पीकॉक अंडर ए ट्री. तो एक दिन क्या हुआ कि एक हाथी ने देखा कि एक वृक्ष के नीचे उदास दुखी मोर बैठा हुआ है. द एलिफेंट स्माइल टू हिमसेल्फ. तो हाथी स्वयं पर हंसा.
हाँ, उसे अपने आप पर मुस्कुराहट आ गई. He told all the animals in the jungle that the peacock was sad. तो हाथी ने जाकर सारे पशु पक्षियों को कहा, पशुओं को कहा कि वो जो मोर है वो काफ़ी उदास है, काफ़ी दुखी है. They all felt sorrow and came to see the peacock. तो यह सुनकर पशुओं को अच्छा नहीं लगा और वो सब मोर को देखने आए. देखिए सभी पशु आ गए हैं इसे देखने के लिए. उदास है, यहाँ पर उदास होकर बैठा हुआ है एक वृक्ष के नीचे. द पिकॉक वॉज हैप्पी अगेन. और जब सभी लोग उसके पास आ गए तो वो पुनः खुश हो गया. कौन? मोर. पिकॉक खुश हो गया. बट ही कुड नॉट गेट हिज लवली वॉइस अगेन. लेकिन वह अपनी मधुर आवाज़ पुनः प्राप्त नहीं कर सका. इट वॉज लॉस्ट फॉर एवर. वो उसे के पास से सदा के लिए खो गया था. इसलिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त मधुर गुणों पर हमें ज़्यादा गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उससे के बदौलत किसी को दुख नहीं देना चाहिए. नहीं तो हमारे भी मधुर गुण खो सकते हैं. हमें इस मोड़ से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अपने गुणों का सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो वो खो सकते हैं. क्योंकि गुण जो होता है वो परिवर्तनशील होता है, वो संयम आधारित होता है, वो अनुशासन आधारित होता है. अगर हम उस पर संयम नहीं रखेंगे, उसकी मर्यादा को नहीं समझेंगे तो वो खो सकता है. इस प्रकार से हमें अपने गुणों का सदुपयोग करने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन नेक्स्ट क्लास.